आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या 29 की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सांख्य योग में काम क्रोध वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाया। सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाए और फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया। प्रभाव सहित परमेश्वर को जानने से शांति की प्राप्ति होती है, इस बात का उदाहरण यहाँ है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ हमारे कल्याणार्थ कुछ इस प्रकार लिखा है, जिससे हम अपने ज्ञान को और बढ़ाकर अपने आप को और उच्च स्तरीय चिंतन में, मनन में, सोच में ले जाकर अपने आप को और बड़ा कर सकते हैं। अतः यहाँ इन चीजों को जानना, समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लिखा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋषि गच्छति। अर्थात भगवान केवल यज्ञों और तपों का भोक्ता ही नहीं है, प्रत्युत भक्तों द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का भोक्ता भी है। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं और किसी को भी नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी भगवान ही हैं। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी भगवान ही हैं। तो यहाँ सीधे शब्दों में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को बतला रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, यहाँ जो अंडरलाइन बात है वह यह है, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान शुभ संपूर्ण कर्मों के भी भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो हमारे परम सुहृदय हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है और जिसके होते ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। My devotee on knowing me, the Lord of all, as the receiver of all sacrifice and austerities, the great Lord of all worlds, the friend of all beings, attain peace. कुछ लोग यहाँ इस बात को कुछ इस तरह भी कहते हैं, वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात्कार जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता भी मैं हूं। तो यहाँ यज्ञ और तप की जो बात है वह आपको गहराई से समझनी होगी। यहाँ कौन से यज्ञ और तप की बात कर रहे हैं? उस पुरुष के श्वास और प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता भी मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय हो जाते मैं वही हूं, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिनका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते हुए ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे वह भी है।
तो यहां यह बात कहने की भगवान ने कोशिश की है। अब यदि हम इसको थोड़ा आध्यात्म के हिसाब से भी समझें तो यहां है भोक्तारम यज्ञ तपसा। तो यहां यह जानना बहुत आवश्यक है, और जब तक हम इस बात का ज्ञान ठीक से नहीं करेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसा, जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तो वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा हो रही है तो वह देवता को पूज्य रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी की सेवा की तो उसे सेवा स्वरूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पद में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं। यहां जानने का अर्थ यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना, और मानना जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता का मान लेना भी जान लेना है। इसलिए किसी की पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बतलाना, किसी के शुभ कर्म है, मैं उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं, क्योंकि जीवात्मा भी परमात्मा का ही अभिन्न अंश है। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बतलाया है। यह बात आगे आपके साथ विस्तार से करेंगे। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, ऐसा लिखा है। दूसरी बात यहां एक और भी समझने की है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से भगवान स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्म से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कामना से संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करने से केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का या सब कर्मों के करने से शुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते, तो शुभ कर्मों का अपना संबंध रहता ही नहीं। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति होती है। आगे लिखा है सर्वलोक महेश्वरम। भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं। यहां ये बहुत गहनता की बात है और आप इसे सहजता से समझ सकते हैं। यदि इसमें तार्किकता लगाएंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। और ध्यान योग में ध्यान रखने की बात यही है कि प्रभु पर दृढ़ विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। वहां तार्किकता की आवश्यकता नहीं है। भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु भगवान के अधीन ही हैं। संपूर्ण लोकों के ईश्वर भी ईश्वर हैं, इसलिए यहां सर्वलोक महेश्वर पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी परमात्मा ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि किसी भी वस्तु को कैसे अपना मान सकता है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुरुष, धन, रत्न, वैभव, जमीन, मकान,
परिस्थिति आदि को अपने मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार का मालिक है, परंतु ऐसा समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रियां, मन आदि को अपना मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखे में रखना या अपने आप को धोखा देना है। बहुत सारे लोग रोज प्रतिदिन भजन में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन भजन खत्म होते ही सब कुछ मेरा है, मैंने किया, यह मेरा है। जब तक मैं, मेरेपन और अहंकार का भाव रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, केवल हम अपने आप को धोखा देता रहेंगे। कारण कि यदि सब लोग शरीर आदि पदार्थों से अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा। जिसके स्वामी भगवान कहलाएं, अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं बचा, इसलिए सब कुछ भगवान का है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तव में भगवान के यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं है। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान का सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रह जाती है। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का अधिकार दिया है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते ही उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति होती है। सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। संपूर्ण लोकों के ईश्वर भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले, और ऐसा हितैषी रक्षक प्रेमी दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वास्तव में ऐसी ही महान शक्ति का नाम भगवान है, और भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृदय हैं। फिर भी भय, चिंता, उद्वेग, अशांति आदि में हम क्यों घिरे रहते हैं? क्या यह हमारी अज्ञानता नहीं? जीवन मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, एक है भगवान और दूसरे हैं उसके भक्त। यह बात मानस में, रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास ने भी लिखी है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम है तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान किसी से कुछ भी नहीं पाना, सब कुछ उसका है, इसलिए वह स्वाभाविक ही सबके सुहृदय हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहता, वह सबका हित चाहता है और सबका हित करता है। भक्तों में जो सुहृदता आती है वह मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहृदय हैं। इन तीनों बातों में अगर एक बात भी दृढ़ता से मान लें तो भगवान प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान ले तो उसका तो कहना ही क्या। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों भगवान प्राप्ति में बाधक हैं। क्या क्या बाधक हैं? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीन बाधक हैं। भगवान भोक्तारम यज्ञ तत्पासाम पदों को कहते हैं। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। जब तक वह किसी भी पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति को अपना मानता है तब तक वह बदले में कुछ चाहता है, सुख की इच्छा रखता है। सुख की इच्छा के
त्याग से ममता का त्याग, और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग, ममता का त्याग हो जाता है। एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना नहीं मानता, कहने को चाहे वह कितना ही कहता रहे कि भगवान मेरे हैं, माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए, चाहे भगवान की सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाता है। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब तक मनुष्य कर्म तो करता है, जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं हो पाते। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया था, पर साथ में कर्मों के जानने की बात पर भी जोर दिया गया। और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया गया और साथ में कर्म करने की बात भी कही। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्म योग और सांख्य योग दोनों द्वारा कल्याण होने की बात आई, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। यह बात हम पीछे विस्तार में कर चुके हैं। इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्त योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है, जो भगवान का मुख्य उद्देश्य है। अतः इस अध्याय 5 के अंतिम श्लोक से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोगों के ईश्वरों का ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृदय जानकर ही शांति को प्राप्त होता है। अतः आज इस श्लोक के साथ ही गीता का 5वां अध्याय की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। मैं एक बार इस अध्याय की छोटा सा सारांश रूप में एक बात करूं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हुआ हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिएगा। तो जिज्ञासु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किए थे और हमारे मन में भी यही द्वंद्व चलता है। उन्हीं द्वंद्व को समाप्त करने के लिए भगवान ने यहाँ 5वें अध्याय में विस्तृत विवरण किया। इसमें श्री कृष्ण ने बतलाया कि अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में ही है, दोनों में ही वही निर्धारित यज्ञ की प्रक्रिया ही होती है, फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है। बिना इसे किए संन्यास शुभ अशुभ कर्मों का अंत, संन्यास का मतलब होता है शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का अंत, अर्थात समता का भाव। जिसमें समता का भाव आ गया वह सन्यासी। बिना इसे किए सन्यास नहीं होता। सन्यास मार्ग नहीं तो मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है, योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए हैं कि वह प्रभु है, वह न करता है न कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। तो यह बात भी स्पष्ट कर दी कि भगवान ने जन्म किस काम के लिए दिया और यहां हम प्रकृति के दबाव में आकर करने क्या लगे, हम माया के भ्रम में पड़ गए। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है, और जो इस माया के चक्कर में पड़ा गया वह अज्ञानी है। यज्ञ के परिणाम में लगे हुए मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिनमें विलय होते हैं मैं वही हूं।
यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे शांति प्राप्त करते हैं, वह भी मैं ही हूं। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को मिलता है, वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूप में हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एकाकी भाव, एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने भी लगे पर एक हो जाता है। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता, महापुरुषों के अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर, वह सब मैं ही हूं। इस प्रकार श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुष महेश्वर नामक 5वां अध्याय यहां पूर्ण होता है। और 5वें अध्याय के समाप्ति पर आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम शीघ्र ही 6वें अध्याय की व्याख्या लेकर आपके सामने